हे गाइस, मैं हूँ आपके साथ सचिन मेवाड़। आज हम चर्चा करने वाले हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक बेटा। ठीक है, तो आज हम रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में जानेंगे। रुकनुद्दीन फिरोज शाह इल्तुतमिश के बाद कैसे राजा बनता है, जबकि इल्तुतमिश चाहता था कि रजिया सुल्तान राजा बने। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप इस पूरे वीडियो को देखिए और इसमें हम बहुत सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो था, ये था इल्तुतमिश का छोटा पुत्र। ठीक है, लेकिन इल्तुतमिश चाहता था कि उसकी मृत्यु के बाद जो शासन चलाए वो चलाए रजिया सुल्तान। विश्व की पहली महिला सुल्तान के रूप में जाना जाता है रजिया सुल्तान को। इल्तुतमिश की इच्छा थी कि मेरे बाद शासन वही चलाए, क्योंकि उसको पता था कि उसके जो पुत्र हैं वो निकम्मे हैं। इसलिए उसने अपनी मृत्यु से पहले कहा था सारे तुर्कों को, जितने भी दरबार के लोग थे, कि मेरी मृत्यु के बाद रजिया सुल्तान को राजा घोषित कर देना। लेकिन जो दरबार के लोग थे, जो अमीर थे, जो तुर्क थे, वो नहीं चाहते थे कि किसी भी महिला के नीचे रह के शासन किया जाए। वो नहीं चाहते थे कि एक महिला उनके ऊपर शासन चलाए। वो नहीं चाहते थे कि उनको किसी महिला के सामने झुकना पड़े। इसलिए उन्होंने क्या किया, जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तो उन्होंने क्या किया, रजिया सुल्तान को राजा या शासिका ना बना के उन्होंने क्या किया, इल्तुतमिश का जो छोटा पुत्र था उसको घोषित कर दिया राजा, उसको गद्दी पर बैठा दिया। और वो तो चाहता ही ऐसा था कि अगर मैं राजा बन जाऊं तो मुझे और सहूलियत हो जाए आराम करने में। और जैसे ही उसको सम्राट घोषित किया जाता है वो भोग विलास में डूब जाता है। भोग विलास का सीधा सीधा मतलब है कि वो दारू पीता है, शराब पीता है, अय्याशी करता है, जो उसके मन में आता है वो करता है। अब देखिए, इस स्थिति का फ़ायदा किसने उठाया, जब उसका बेटा जो था, किसका बेटा, तुर्कान का, तुर्कान शाह। ठीक है, तुमको मालूम है ना, तुर्कान शाह के साथ विवाह किया था इल्तुतमिश ने, और इल्तुतमिश का ये बेटा था। तो इसकी जो माँ थी तुर्कान, इसने क्या किया, जब इसका बेटा सही से शासन व्यवस्था नहीं चला रहा था तो इसकी माँ ने जो शासन प्रबंध है वो अपने हाथों में ले लिया। अब जब उसके हाथों में शासन प्रबंध आ गया, बहुत सारे लोगों ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, शासन चलना चाहिए, चाहे कोई भी क्यों ना चलाए। लेकिन उसकी माँ के हाथ में जैसे ही शासन प्रबंध आया तो उसने अपने विद्रोहियों का दमन करना शुरू कर दिया। यानी कि जब वो यहाँ पर शादी करके आई थी तो जिसने उसके बारे में जो कुछ भी कहा या जिसने उसको परेशान किया था, उसने उनसे बदला लेना शुरू कर दिया। अब देखिए, एक महिला थी, उसे कौन समझाए। ठीक है, कि विद्रोहियों का मतलब वो होता है कि जो उसके शासन के विरुद्ध विद्रोह करें, बल्कि वो तो उन लोगों का दमन करने लगी जिन्होंने पहले उससे कुछ भी कहा था। क्योंकि पहले वो एक दासी की भूमिका में थी, बाद में एक रानी बन जाती है, तो उन सभी से वो बदला लेने लगी। अब जो तुर्क अमीर थे उन्होंने सोचा, देखिए क्या कर रही है, जो राजा की वास्तविक शक्तियां हैं उन्हें कहीं और इस्तेमाल कर रही है, अपने विद्रोहियों के दमन में लगा रही है। तो इसके खिलाफ क्या हो गया, विद्रोह हो गया। मुल्तान, हासी, बदायूं, लाहौर, यहाँ पर क्या होता है, विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया गया। और जो इनका वजीर था जुनैदी, ये भी जाके विद्रोहियों से मिल जाता है, बोलता है मुझे इसके नीचे शासन नहीं करना, ऐसी मूर्ख महिला से अच्छा है मैं विद्रोह कर दूं। अब रुकनुद्दीन जो था, उसको उसकी माँ ने कहा कि जाओ बेटा विद्रोह को दबाओ। उसने कहा ठीक है माते, मैं जाता हूँ। और वो विद्रोह को दबाने जाता है। लेकिन जैसे ही विद्रोह को दबाने जाता है, उसको जो विद्रोही थे वो दबोच लेते हैं और उसे उल्टे पांव भागना पड़ता है। कहाँ पे, दिल्ली की ओर। क्योंकि जब वजीर ही नहीं रहा, जब सेना ही नहीं रही, तो वो किसके बलबूते युद्ध करेगा। तो वो क्या करता है, वापस दिल्ली की ओर भागता है। लेकिन यहाँ पर रजिया सुल्तान जो थी वो लाल वस्त्र का मतलब होता है तुम्हारे एक न्याय। ठीक है, एक न्याय के रूप में इनको जाना जाता है।
तो ये क्या करती है, लाल वस्त्रों को धारण करके कहाँ पहुँच जाती है, मस्जिद में पहुँच जाती है। अब देखिए मस्जिद में तो क्या था, वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे जो लोग थे वो पहले से ही मौजूद थे और शुक्रवार का दिन था, इसीलिए उन्होंने क्या, उनके सामने रजिया सुल्तान ने एक बात रखी कि अगर तुम मुझे राजा घोषित कर दो, अगर तुम मुझे शासक घोषित कर दो तो मैं क्या है इस शासन व्यवस्था को बदल सकती हूँ। और वास्तव में इल्तुतमिश की भी इच्छा यही थी, ठीक है। इसीलिए सारे लोगों ने मिलकर क्या किया, रजिया सुल्तान की जो बात है उसको सुना, उसको समझा और उन्होंने इल्तुतमिश की जो इच्छा थी मरते समय उसको पूरा करने के लिए रजिया सुल्तान को क्या किया, बादशाह या सुल्तान घोषित कर दिया जाता है। और बहुत सारे तुर्क अमीर जो हैं वो इससे सहमत भी हो जाते हैं। और जैसे ही रुकनुद्दीन लौटता है दिल्ली और उसकी जो माँ होती है तुर्कान, उसको क्या कहता है, बंदी बना लिया जाता है और उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस प्रकार रुकनुद्दीन फिरोज शाह का क्या होता है, अंत हो जाता है और रजिया सुल्तान क्या बनती है, एक नई शासिका बनती है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में कुछ खास नहीं था, यही इनकी पारिवारिक घटना थी जो एक स्टोरी के माध्यम से तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें रजिया सुल्तान को पढ़ने का प्रयास करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही शानदार लेक्चर होगा क्योंकि रजिया सुल्तान एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रत्येक एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। इसमें इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन 3 इंपॉर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रजिया सुल्तान को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।